माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। I, Sanjeev Khanna, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उनसे पहले इस पद से न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को सेवानिवृत्त हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। कानूनी करियर की अगर बात करें तो 4 दशकों से भी अधिक संजीव खन्ना का शानदार करियर रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के अधिवक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत में 30 हजारी स्थित जिला न्यायालयों में भी और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों में वकालत की है। उनकी विशेषज्ञता संवैधानिक कानून, कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिकरण, कंपनी कानून और पर्यावरण कानून सहित कई क्षेत्रों में थी। न्यायमूर्ति खन्ना ने आयकर विभाग के लिए वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया है और 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल नियुक्त किया गया था। वे दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के रूप में आपराधिक मामलों में भी पेश हुए। वर्तमान में न्यायमूर्ति खन्ना राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की शासी परिषद के सदस्य भी हैं। इससे पहले उन्होंने जून से दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की अध्यक्षता की है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के CJI कैसे शपथ लेते हैं और कौन CJI के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है। सबसे पहले चुने हुए न्यायाधीश को ससम्मान राष्ट्रपति भवन में लाया जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री समेत सभी गणमान्यों की मौजूदगी में न्यायमूर्ति को शपथ दिलाई जाती है। देखिए आप ये तस्वीरें न्यायमूर्ति को शपथ दिलाने की। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। नए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल भी समाप्त हुआ। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को 2022 में 2 साल के लिए सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया, जो हाल ही के दिनों में सीजीआई के लिए सबसे लंबे कार्यकाल में से एक रहा है और कई बड़े फैसले भी इस दौरान उन्होंने लिए। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जो लगभग 7 वर्षों तक पद पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक सीजीआई थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर के पूर्व छात्र जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोविड के समय में वर्चुअल सुनवाई शुरू करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अब एक स्थायी विशेषता बन गई है। वह अयोध्या विवाद, समलैंगिकता के गैर अपराधीकरण, व्यभिचार, गोपनीयता, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश आदि पर ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें पहली बार 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से लेकर 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ पॉइंट टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। आप अगर यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़े हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है news14_today और मेरे ट्विटर हैंडल है @_कटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।